उम्मीद करता हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आप अपने सवालात मुझे भेजते रहा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त अहबाब इर्द-गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा सके। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे जिस बात पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको गौर से सुनिएगा एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सवाल ये है कि क्या रमज़ान में नींद की कमी की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब है यस, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर क्या किया जाए, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वो कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। देखिए, अगर आप रात की नींद अपनी नॉर्मल रूटीन में भी पूरी नहीं कर रहे हैं ठीक से, एक नॉर्मल मेल के लिए 6 से 8 घंटे की रात की अंधेरे की नींद ज़रूरी है। अगर वो नहीं ले रहा है तो उसकी बॉडी में बनने वाले वो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स नहीं बन रहे होते जो उसको बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए होते हैं, और बॉडी के फंक्शंस में सेक्स भी एक फंक्शन है। तो अगर बाकी हार्मोन्स कम होंगे तो सेक्स हार्मोन्स भी कम होने का वही उतना ही अंदेशा बाकी रहता है। तो यस, आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है। कैसे बनेंगे? नींद में। कौन सी नींद में? रात की नींद में। दिन की नींद में 12 घंटे सो जाइए, दिन में वो नहीं बनाएगी, रात की नींद में। अब होता क्या है, जब रमज़ान आते हैं तो हम ज़रा इबादत की तरफ लग जाते हैं और आमूमी तौर पे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे कराची में जो है रूटीन देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है? सारी रात जाग रहे हैं, अफ्तारी के बाद दोस्तों के साथ निकल के तरावियाँ पढ़ी और तरावियों के बाद सॉरी तरावियों के बाद हम चले गए ढाबे पे, बैठ के चाय शाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं दोस्तों के साथ, या किसी को थोड़ा सा एहसास हुआ तो मस्जिद में बैठ के कुछ एक दो सिपारा पढ़ लिया, इबादत कर ली। या जो थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं वो घर में ही इबादत करने लग जाते हैं या अपने बाकी ऑफिस के काम करते हैं। तो क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं सहरी का, कि सहरी करके ही सोएं। मैं बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहीं भी ऐसा अमल करके नहीं दिखाया कि सारी रात सिर्फ इसलिए जाग लें कि सुबह सहरी करके फिर सोएंगे। वरना अभी सो गए तो 4 घंटे के बाद फिर सहरी के लिए उठेंगे तो नींद खराब होगी, तो इससे अच्छा है कि सहरी करके ही सोएं। ऐसा अमल कहीं किसी ने नहीं किया हुआ हमारी हिस्ट्री में, ये हम लोगों ने ईजाद कर लिया है। हम लोग बहुत सियाने हो गए हैं, तो हमने क्या किया कि अब हम सारी रात जाग जाग के गुजार देते हैं और सुबह सहरी करने के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद दोपहर को 2 3 4 बजे उठते हैं और हमने रोज़ा रखा हुआ होता है और फिर हम जो है वो, लेकिन हम इस सारी प्रैक्टिस में कुदरत से बिल्कुल टक्कर का मुकाबला करने पे आ जाते हैं। क्या कुदरत ने रात बनाई थी सोने के लिए? भाई सो जाओ। उसने हुक्म दिया है कि अपनी नींद से जागो और सहरी करो और फिर अल्लाह की इबादत करो, ये है मकसद। तो रात सोने के लिए है, नहीं सोते हैं तो हार्मोन्स कम होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो कमज़ोरी होगी, इरेक्शन में भी और जिस्म में भी, क्योंकि आपने बॉडी को चलने के लिए वो ज़रूरी एलिमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। इसी वजह से लोगों को दिन भर में कमज़ोरी, निढाली, और फिर अगर सेक्स के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे भी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। तो यस, हल क्या है, अब आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। भाई खुदा के वास्ते अफ्तारी करें, ईशा की नमाज़ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ने के बाद आप सो जाइए, घर आइए, सो जाइए, सुबह उठे सहरी करें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपनी इबादत करें, वो पसंद की जाती हैं। सुबह सहरी की इबादत ज़्यादा मकबूल होती हैं। तो ये मेडिकली भी और आपके रिलीजियसली भी इनको इसी तरह से लेना चाहिए। सारी सारी रात जाग के दोस्तों के साथ गप्पे लगा के मोबाइल पे सारे सारे सीजन्स देख के आप अपना कोई भला नहीं कर रहे हैं। इसका कोई सवाब नहीं मिलने वाला आपको, ना आपकी सेहत को, ना आपके आमाल को। तो इस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात को उस तरफ नहीं लेके जाइएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि रात का जागना दुरुस्त नहीं है। रात के जागने की वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उससे आप जान नहीं छुड़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया।